अब जरा शराफत के साथ उस वैन में जाके बैठ जाइए। मैडम, राधा और अकबर को पकड़ कर ले गए साहब। क्या? कहाँ ले गए? मालूम नहीं साहब, वो लोग तो निकल गए। मेरे हाथ में ये आया, मैं इसे पकड़ कर लाया हूँ साहब। इसे सब मालूम वो कहाँ गए हैं। पूछे इससे। उसके बाद क्या करना है हमारे आदमी अच्छी तरह जानते हैं। बेवकूफ हो तुम। हम सर फरोश हैं, वतन फरोश नहीं। हम अपने देश के लिए सर कटा देंगे, लेकिन अपना देश बेचेंगे नहीं। सिनेमा एक ऐसा जादू है जो नजरों से दिल तक उतर जाता है, और जब बात हो 80 के दशक की तो ये जादू कुछ और ही रंग दिखाता है। ये वो दौर था जब फिल्मों में सिर्फ एक कहानी नहीं होती थी, बल्कि उसमें समाज की तस्वीर होती थी, भावनाओं की गहराई होती थी, और सबसे ऊपर होता था हीरो का वो चेहरा जो नायक नहीं बल्कि एक उम्मीद बनकर उभरता था। इसी दौर में एक अभिनेता थे मिथुन चक्रवर्ती, जिनके लिए सिनेमा सिर्फ अभिनय का जरिया नहीं था, बल्कि वह एक चलती फिरती फैक्ट्री बन गए थे जो साल में इतनी फिल्में कर डालते थे जितनी बाकी सितारे मिलकर भी न कर पाते। उनकी लोकप्रियता सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि गांव देहात के उन गलियारों में भी उनका नाम उतनी ही श्रद्धा से लिया जाता था जितना किसी भगवान का। ऐसे ही समय में एक फिल्म आई जिसने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीत लिया बल्कि यह साबित कर दिया कि जब बड़े सितारे एक साथ एक मंच पर आते हैं तो पर्दे पर धमाका होना तय है। इस फिल्म का नाम था वतन के रखवाले, एक मल्टी स्टारर फिल्म जिसमें देशभक्ति, एक्शन, इमोशन और मसाला सभी कुछ था, और जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर जैसे तूफान ला दिया। 14 अगस्त 1987 को रिलीज हुई इस फिल्म के निर्माता थे मशहूर फिरोज नाडियाडवाला, जिनका नाम ही उस दौर में हिट फिल्मों की गारंटी बन चुका था। निर्देशन की कमान संभाली थी टी रामाराव ने, जो इससे पहले जुदाई, टी के भूल, मुझे इंसाफ चाहिए और अंधा कानून जैसी चर्चित फिल्में बना चुके थे। कहानी लिखी थी एम.डी. सुंदर और बी. कृष्ण राव ने, पटकथा भी एम.डी. सुंदर ने ही रची थी और संवाद लिखे थे उस कलाकार ने जिनका नाम आते ही हंसी और दर्द दोनों याद आते हैं, कादर खान। फिल्म की स्टारकास्ट इतनी बड़ी थी कि शायद पोस्टर पर नाम लिखने के लिए भी जगह कम पड़ गई होगी। धर्मेंद्र, सुनील दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी, मौसमी चटर्जी, अशोक कुमार, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, डैन धनोआ, कादर खान और दिव्या राणा जैसे कलाकार एक साथ एक ही फिल्म में, यह नजारा उस दौर के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। और जब संगीत हो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत हो मजरूह सुल्तानपुरी के, तो फिर बात ही कुछ और होती है। फिल्म में कुल 5 गाने थे, जब प्यार किया, तेरे मेरे बीच में, माता भी तू पिता भी तू, टनाटन टन, और टाइटल ट्रैक वतन के रखवाले, जिन्हें अपनी आवाज दी थी महेंद्र कपूर, मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति जैसे गायकों ने। फिल्म की रिलीज के बाद इसका जादू ऐसा चला कि ये साल 1987 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे स्थान पर रही। इसका बजट सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख था और कमाई कर डाली पूरे 4 करोड़ 50 लाख की। ये वो दौर था जब फिल्में दिल से बनती थीं और दिलों में उतर जाती थीं। और अगर बात करें उस साल की टॉप 3 फिल्मों की, तो पहले नंबर पर थी हुकूमत, फिर मिस्टर इंडिया और उसके बाद खुदा गवाह जैसी फिल्में, जिनमें से हर एक ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा जलवा दिखाया, लेकिन वतन के रखवाले का अपना एक अलग ओरा था। इसमें सिर्फ एक्शन नहीं था, इसमें वह आग थी जो तब लगती है जब किसी माँ की गोद उजड़ जाती है, जब किसी सैनिक की विधवा रोती है, और जब कोई आम आदमी अपने देश के लिए हथियार उठा लेता है। ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की जोड़ी को लेकर भी बेहद खास रही। यह इन दोनों की पहली सफल फिल्म थी और इस जोड़ी की केमिस्ट्री ने दर्शकों के दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ी। इससे पहले दोनों ने जाग उठा इंसान जैसी सीमित दर्शकों की फिल्म में साथ काम किया था, लेकिन इस फिल्म में इनका साथ पर्दे पर पूरी तरह निखर कर सामने आया। फिल्म के निर्माण के दौरान ऐसी अफवाहें भी उड़ने लगी कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है। एक फिल्मी मैगजीन ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी उनके पास है। फिल्म फेयर, सिनेब्लिट्स और चिप्स जैसी पत्रिकाएं इन अफवाहों को लगातार हवा देती रहीं, और इन खबरों ने फिल्म के प्रचार को और भी तेज कर दिया। ये फिल्म एक और वजह से खास थी, सुनील दत्त और मिथुन चक्रवर्ती पहली बार एक साथ पर्दे पर नजर आए थे। हालांकि ये जोड़ी पहले 1982 में बनने जा रही फिल्म जब प्यार हुआ में साथ आ सकती थी, जिसे खुद सुनील दत्त डायरेक्ट कर रहे थे और जिसमें मिथुन के साथ उनके बेटे संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरे भी थीं। पर उस फिल्म में मिथुन को लगा कि उन्हें संजय दत्त से कम तरजीह दी जा रही है, लिहाजा उन्होंने फिल्म छोड़ दी और वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। लेकिन 5 साल बाद वतन के रखवाले के जरिए ये दोनों बड़े सितारे पहली बार एक साथ आए और दर्शकों ने इस जोड़ी को हाथों हाथ लिया। फिल्म का विषय आतंकवाद था, लेकिन इसे पेश करने का तरीका पूरी तरह से मसाला था। एक तरफ देशभक्ति, दूसरी तरफ बदला, और इन सब के बीच पारिवारिक भावनाएं, इन सभी का ऐसा सम्मिलन था कि दर्शक सीट से उठ ही नहीं पाते थे।
लेकिन हर फिल्म को सराहा जाए ऐसा जरूरी नहीं, और इस फिल्म को भी कुछ आलोचना झेलनी पड़ी। कुछ समीक्षकों ने कहा कि फिल्म ने आतंकवाद जैसे गंभीर विषय का व्यावसायिक दोहन किया है और यह एक संवेदनशील मुद्दे के साथ अन्याय है। लेकिन दर्शकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें वो सब मिल गया था जो वे चाहते थे, एक्शन, इमोशन और स्टार पावर। फिल्म वतन के रखवाले के साथ एक और दिलचस्प बात जुड़ी है कि ये निर्देशक टी रामाराव की आखिरी सुपरहिट हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने अपनी फीस इतनी बढ़ा दी कि कई निर्माता पीछे हट गए। निर्माता केसी बोखड़िया आज का अर्जुन बनाना चाहते थे और रामाराव को लेना चाहते थे, पर जब उन्होंने फीस सुनी तो मजाक में बोले, सर आप ही सब कुछ ले जाएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। और इस तरह उन्होंने खुद ही उस फिल्म का निर्देशन किया। मौसमी चटर्जी, जो कि 1980 के दशक की शुरुआत में अपने परिवार और दूसरी बेटी के जन्म के कारण फिल्मों से दूर हो गई थी, उन्होंने इस फिल्म से दोबारा वापसी की। उन्होंने इस फिल्म को धर्मेंद्र के कहने पर साइन किया और फिल्म आग ही आग और वतन के रखवाले में एक बार फिर से अपने अभिनय का लोहा मनवाया। यहाँ वो धर्मेंद्र के नहीं बल्कि सुनील दत्त की पत्नी बनी और दर्शकों को उनका अभिनय काफी पसंद आया। अशोक कुमार जैसे वरिष्ठ अभिनेता को भी इस फिल्म में सुनील दत्त, धर्मेंद्र और मिथुन से ऊपर क्रेडिट में स्थान दिया गया था। ये परंपरा उन दिनों आम थी जब अनुभवी कलाकारों को सम्मान देते हुए उन्हें पहले नाम दिया जाता था। अशोक कुमार ने इस फिल्म में प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी और यही किरदार उन्होंने मिस्टर इंडिया में भी निभाया था। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि साल 1987 मिथुन चक्रवर्ती के लिए अलग था। आमतौर पर हर साल उनकी 10 से 12 फिल्में रिलीज होती थीं, लेकिन इस साल केवल 8 फिल्में ही आ पाईं। इसका कारण ये था कि उनकी कई फिल्में निर्माण में फंसी रहीं या देरी से बनी, और उनकी अधिकांश फिल्में 1989 में जाकर रिलीज हुई। लेकिन वतन के रखवाले उन 8 फिल्मों में से एक थी जो न सिर्फ बनी बल्कि सुपरहिट भी हुई। इसी साल धर्मेंद्र के करियर में भी जबरदस्त उछाल आया। एक ही दिन उनकी 2 फिल्में मर्द की जुबान और वतन के रखवाले रिलीज हुई। जहां वतन के रखवाले ने 4 करोड़ 50 लाख की कमाई की और जबरदस्त हिट रही, वहीं मर्द की जुबान 1 करोड़ 40 लाख के आसपास ही रह गई और फ्लॉप हो गई। और मजेदार बात यह रही कि मर्द की जुबान के फ्लॉप होने का ठीकरा जैकी श्रॉफ पर डाल दिया गया। श्रीदेवी, जिनकी उस समय हिंदी इतनी साफ नहीं थी, उनकी आवाज को फिल्म में डब किया गया था और डबिंग की जिम्मेदारी निभाई थी नाज ने, जो एक मशहूर बाल कलाकार थी और श्रीदेवी की शुरुआती कई फिल्मों की आवाज बन चुकी थी। श्रीदेवी को हिंदी आती थी लेकिन उन्हें अपने उच्चारण को लेकर संदेह था, इसलिए जब तक उन्हें आत्मविश्वास नहीं आया, उन्होंने डबिंग करवाना ही बेहतर समझा। इस फिल्म का संगीत भी कई मायनों में खास था, क्योंकि यह मजरूर सुल्तानपुरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म थी साथ में। इसके बाद मजरूर ने मिथुन के लिए कभी कोई गाना नहीं लिखा और यही उनकी श्रीदेवी के साथ पहली फिल्म थी, जिसकी अगली कड़ी बनी 1993 की गुरुदेव। वतन के रखवाले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक ऐसा सिनेमाई अनुभव था जिसने उस दौर की राजनीति, देशभक्ति और पारिवारिक मूल्यों को एक साथ जोड़ दिया था। ये फिल्म आज भी उस दौर की मल्टी स्टार फिल्मों की मिसाल के रूप में देखी जाती है, और जब भी कोई पूछे कि 80 के दशक की सबसे यादगार फिल्मों में कौन कौन सी थी, तो वतन के रखवाले का नाम जरूर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी 1987 की सुपरहिट मल्टीस्टारर फिल्म वतन के रखवाले से जुड़ी वो तमाम रोचक और अनसुनी बातें, जिनमें एक तरफ जहां बड़े सितारों की दमदार मौजूदगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सिनेमा के पीछे के पर्दे पर घट रही हलचलें भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थीं। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया, बल्कि उस दौर के राजनीतिक, सामाजिक और सिनेमा के बदलते मिजाज को भी बखूबी दिखाया। मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, सुनील दत्त और श्रीदेवी जैसे कलाकारों ने मिलकर इस फिल्म को एक ऐसा आकार दिया जिसे दशकों बाद भी याद किया जाता है। संगीत, संवाद, एक्शन और इमोशन से लबरेज वतन के रखवाले उस दौर की उन चंद फिल्मों में से थी जिसने मसाला सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए 80 और 90 के दशक की सुनहरी फिल्मों की यादें और अनसुने किस्से लाते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दिलचस्प फिल्मी सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।